गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा सुपर मून क्या है। जब चांद अपने सामान्य आकार की तुलना में बड़ा और बेहद चमकदार नजर आता है, जैसे रात में हम लोग देखते हैं कभी कभी, जो अपने मतलब हर दिन के चांद की तुलना में वो बहुत बड़ा लगता है और ज़्यादा शाइनिंग मारता तो उसे सुपर मून कहा जाता है। हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि इसी दौरान चांद का आकार सामान्य आकार की तुलना में करीब 14% बढ़ जाता है और इसको चमक चमक पहले के मुकाबले और इसकी चमक जो होती है वो 30% ज़्यादा बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में चांद और धरती के मध्य की दूरी भी कम हो जाती है और जो चांद और धरती की के बीच में जो डिस्टेंस है, सुपर मून जिस दिन निकलता है उस दिन मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा ये सुपर मून क्यों दिखता है। तो अगर वैज्ञानिक के अनुसार इसे समझें, अगर हम लोग अपने साइंटिस्ट के हिसाब से इसको समझें, तो धरती चांद से 40,60,692 किलोमीटर दूर है। धरती चांद से इतनी दूर है और वैज्ञानिक की भाषा में वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरी को एपोजी कहा जाता है। वही जब चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे हमें ये तो पता है, जो चंद्रमा और धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है और वो उसी दौरान घूमते घूमते पास में आ जाएं, तब इन दोनों के मध्य की दूरी ही 35,06,500 किलोमीटर होती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पेरिजी कहा जाता है। जिस दिन सुपर मून निकलता है उस दिन अर्थ और मून के बीच में का डिस्टेंस इन 35,06,500 किलोमीटर होता है और इस डिस्टेंस को पेरिजी कहा जाता है। इस दौरान जिस दिन चांद और धरती एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसी दिन को हम सुपर मून कहते हैं और उसी दिन हमें सुपर मून दिखाई देता है। और अब पहली बार कब देखा गया था सुपर मून? नासा हम लोग जानते हैं, नासा जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके अनुसार साल 1979 में सबसे पहली बार सुपर मून देखा गया था। 1979 में सबसे पहली बार सुपर मून देखा गया था नासा के द्वारा। जब से ही यह पहली बार अस्तित्व में आया था, इसी इसी दिन वो पहली बार दिखाई दिया था। और लोगों को सुपर मून के बारे में पता चला था और इसी दिन से हम लोग सुपर मून के बारे में जानना हमें पता चल गया था, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पेरिजिन फुल मून नाम दिया था और बाद में इसका नाम सुपर मून रखा गया। जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने इसका पहले नाम रख रखा था पेरिजिन फुल मून और अब इसका नाम रखा गया है बदल के सुपर मून। और अब ये लास्ट है, सुपर मून कैसे देख सकते हैं हम लोग। अगर ग्रहण को छोड़ दें, ग्रहण वाला दिन हम लोग छोड़ दें, तो सुपर मून पूर्णिमा के दिन दिखने वाले एक सामान्य चांद की तरह ही होता है। पूर्णिमा का जो चांद निकलता है वो उसी की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि चांद सामान्य चांद की तुलना से में धरती के बहुत करीब होता है और जो चांद बस इसमें इतनी डिफरेंस है कि जो चांद होता है वो धरती के बहुत करीब आ जाता है। हर दिन के मुकाबले वो पास में आ जाता है, जिसके कारण यह काफ़ी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है और आपको इस सुपर मून को देखने के लिए किसी खास तरह के लेंस या फिर किसी खास अन्य उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती है। इस चांद को आप अपने घर की बालकनी